नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल जेट को उड़ाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कौन सा इतिहास रचा है इसके बारे में जानेंगे। फाइटर जेट रफाल के बारे में जानेंगे और साथ में हमारी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को क्या संदेश दिया है। सारी चीजें हम सरल और आसान भाषा में और तस्वीरों के माध्यम से जानेंगे। वीडियो अंत तक देखें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर नंबर देखेगा, उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। राफेल में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी। उन्होंने 29 अक्टूबर को हरियाणा के अंबाला एयरबेस स्टेशन से द्रौपदी मुर्मू जी ने रफाल फाइटर जेट से उड़ान भरी और वो ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। पहली महिला राष्ट्रपति भी है और पहली राष्ट्रपति भी है। कोई भी ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने रफाल जेट में उड़ान भरी है, वो राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखना है। उनका कार्यकाल एक ऐतिहासिक क्षण रहा है, ये उनके कार्यकाल का। साथ में भारतीय वायुसेना के लिए भी ये गौरवशाली अध्याय है। द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 30 मिनट तक फाइटर जेट रफाल में उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने लगभग 200 किलोमीटर का एरिया कवर किया। वो कितनी ऊंचाई पे थी? समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट पर उनका रफाल उड़ रहा था और 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये रफाल उड़ रहा है। ये जानकारी मीडिया में सामने आई है। कितने किलोमीटर की स्पीड से? 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितनी ऊंचाई? 15,000 फीट की ऊंचाई। कितने मिनट? 20 से 30 मिनट के बीच में यह समय बताया जा रहा है। अब उनको उड़ाने, जो विमान में वो बैठी थी हमारी राष्ट्रपति जी, उसको कौन उड़ा रहे थे? ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी। ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी जो हैं वो भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं और स्क्वाड्रन नंबर 17 गोल्डन एरो में वो क्या करते हैं? पदस्थ हैं, वहीं पे वो काम करते हैं। उन्हीं के द्वारा उड़ाया जा रहा था राफेल फाइटर जेट, जिसमें कौन बैठी हुई थी? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं आपको स्क्वाड्रन, गोल्डन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर। इनका नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी। ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी हैं और ये हमारी राष्ट्रपति जी दिख रही हैं। दोनों लोग उस ड्रेस में हैं जिस ड्रेस को पहनकर ये फाइटर जेट में उड़ी। किस एयरबेस पे? अंबाला एयरबेस पे। किस तारीख? 29 अक्टूबर। ये भारत की वायुसेना के इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति से जुड़े एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी का संबंध वायुसेना की किस स्क्वाड्रन से है? स्क्वाड्रन नंबर 17 से है। इनकी स्क्वाड्रन को क्या कहा जाता है? गोल्डन एरो कहा जाता है। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जी का अंबाला एयरबेस पे दौरा जो है, ये राष्ट्रपति का यह दौरा, इसका उद्देश्य था देश की सैन्य शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करना और ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके वीर सैनिकों को, महत्वपूर्ण सोल्जर्स को सम्मानित करने के लिए हमारी राष्ट्रपति जी हरियाणा के दौरे पर गई थी। इसी दौरान वो अंबाला एयरबेस पहुंची, जहां पर उन्होंने राफेल फाइटर जेट उड़ाया। क्यों उड़ाया? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का होस्ट किसने उड़ाया था? राफेल फाइटर जेट ने उड़ाया था। अब वो ऐसा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। साथ में उन्होंने पाकिस्तान की पोल भी खोल दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दावा किया था कि उन्होंने भारत की फाइटर जेट को उड़ाने वाली जो पायलट हैं शिवांगी सिंह, उनको कैद कर लिया है। जबकि शिवांगी सिंह किसके साथ दिख रही हैं? हमारी राष्ट्रपति जी के साथ दिख रही हैं। तो ये फोटो जो है पाकिस्तान को, एक प्रकार से पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने लाया गया। याद रखना, शिवांगी सिंह राफेल फाइटर उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हैं।
भारत की पहली महिला पायलट जिन्होंने राफेल जेट को उड़ाया है, नाम है शिवांगी सिंह। और शिवांगी सिंह किसके साथ दिख रही हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ दिख रही हैं। जब वो अंबाला एयरबेस पहुंची उस समय किसको ये दिखाने के लिए, पाकिस्तान को ये संदेश पहुंच जाए कि आपका जो झूठ है वो पकड़ा गया है, कृपया इस प्रकार की हरकत ना की जाए। ठीक है, अब देखिए हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, इससे पहले एक इतिहास और रच चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ये दूसरा लड़ाकू विमान का अनुभव है। इससे पहले वो 2023 में असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI में द्रौपदी मुर्मू जी 2023 में क्या कर चुकी हैं? उड़ान भर चुकी हैं। अगर बात करें पहले राष्ट्रपति जिन्होंने सुखोई MKI में या MKI 30 में फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, वो कौन थे? APJ अब्दुल कलाम जी ने 2006 में, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो हैं उन्होंने 2009 में जो है सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, पहली महिला राष्ट्रपति जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली रफाल में उड़ान भरने वाली महिला राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए पहले राष्ट्रपति जिन्होंने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, जवाब होगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको ये तीनों राष्ट्रपति जो हैं आपको दिख रहे हैं। देखो, पहले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हैं जिन्होंने 2006 में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। 2009 में ये दिख रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जिन्होंने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। और ये दिख रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी जिन्होंने सुखोई 30 MKI में 2023 में उड़ान भरी थी। तो हमारे 3 राष्ट्रपति जिन्होंने फाइटर जेट में उड़ान भरी है, ये आपको याद रखना है। तो हमारी राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन्होंने दोनों में उड़ान भरी है। ये उनकी उस समय की तस्वीर है जब उन्होंने असम में 2023 में सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, ये उस समय की तस्वीर है। और ये वाली तस्वीर 2025 की है, अंबाला एयरबेस की, जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राफेल फाइटर जेट से उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, उस समय की तस्वीर है। अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो है वो कौन कौन सी पावर्स होती हैं जो सैन्य से जुड़ती हैं। हमारी राष्ट्रपति जो हैं उनके पास कुछ महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका होती हैं। भारत के राष्ट्रपति देश में सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं। सबसे बड़े तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में और आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संचालन का अंतिम अधिकार प्राप्त है। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ में वीरता और सैन्य सम्मान, परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति करती हैं। इस नाते राफेल में उड़ान भरना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का प्रतीकात्मक सैन्य कमान और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में उनके जुड़ाव का प्रतीक है। राष्ट्रपति जो सर्वोच्च कमांडर हैं वो सेना के साथ अपने कनेक्टिविटी को दिखाने के लिए बहुत सारी इवेंट्स करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। उसी का एक हिस्सा है राफेल फाइटर जेट में द्रौपदी मुर्मू जी का उड़ान भरना। अब हम जान लेते हैं राफेल फाइटर जेट के बारे में। आपको जो ये पीछे तस्वीर में दिख रहा है इसका नाम है राफेल फाइटर जेट। ये कहां पे बना है? ये फ्रांस में बना है। इसको किसने खरीदा है? भारत ने खरीदा है। इसकी क्या क्या विशेषता है आइए जानते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये फाइटर जेट है। इसको फ्रांस की कंपनी डॉससॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है। ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल ट्विन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। कैसा है? ट्विन जेट। ये याद रखना, ये इसकी खास बात है। ट्विन जेट का मतलब है
रफाल फाइटर जेट में 2 इंजन लगे हुए हैं। कितने इंजन लगे हुए हैं? 2 इंजन। जो इसको विशेष बनाता है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे विमान वाहक पोत और तटीय एयरबेस दोनों से संचालित किया जा सकता है। जैसे हमारा INS विक्रांत है, हमारा INS सह्याद्री है ना, उन सब से भी इसको क्या किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। और जो तटीय एयरबेस हैं, जैसे अंबाला एयरबेस है, तेजपुर एयरबेस है, इनसे भी इसको संचालित किया जा सकता है। ये कब शामिल हुआ था? फ्रांस की नौसेना में 2004 में और फ्रांस की वायुसेना में 2006 में शामिल हुआ था। ये दुनिया का सबसे अनुभवी और विश्वसनीय लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी ताकत, इसकी क्षमता और इसकी विशेषताओं को देखते हुए भारत सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ समझौता किया और यह भारत में 2016 में पहुंचा। भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे, जो अब भारतीय वायुसेना में गेम चेंजर स्क्वाड्रन के रूप में अंबाला और हासेमारा एयरबेस से संचालित होते हैं। आपको याद रखना है, राफेल फाइटर जेट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है राफेल फाइटर जेट को। इसी राफेल फाइटर जेट को उड़ाया है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगर इसकी हम बात करें तो ये 2200 किलोमीटर घंटे की प्रति स्पीड से अधिकतम उड़ सकता है। इसकी रेंज ये 1850 किलोमीटर तक जा सकता है। ये 50,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखता है। इसमें मेटोर, स्केपल, हार्मर मिसाइलें, बहुत सारी मिसाइलें, हथियारों से लैस रहता है। ये AES रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नाइट मिशन क्षमता और स्टेल्थ डिजाइन के लिए जाना जाता है। स्पीड कितनी है? अधिकतम स्पीड है 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है? 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। कितनी दूर जा सकता है? 1850 किलोमीटर तक दूर जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है, राफेल फाइटर जेट। कितने इंजन हैं? 2 इंजन हैं। भारत में कब शामिल हुआ? 2016 में। किस देश से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। इसको क्या INS से लॉन्च किया जा सकता है? किया जा सकता है। तटीय एयरवेज से लॉन्च किया जा सकता है? किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है। साथ में कमेंट में यह भी बताना है वर्तमान में भारतीय एयरफोर्स के प्रमुख अधिकारी कौन है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।